Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 15 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर एक स्पेशल क्विज चैनल से नहीं जुड़े हैं जहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का एक क्विज कराया जाता है दोपहर में 12 बजे और शाम को 8 बजे, अगर आप उस क्विज से जुड़ना चाहते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है सेटिंग अप ऑफ ए न्यू ब्रांच इन गुजरात ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC बीकानेर। जैसा कि आपको पता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, उसकी एक नई ब्रांच ओपन हुई है गुजरात में। क्योंकि गुजरात में एक ब्रीड है, उसके बारे में जानेंगे। उसको संरक्षण देने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ही यहाँ पे न्यू ब्रांच गुजरात स्टेट में डेवलप की गई है, उसकी फाउंडेशन रखी गई है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, ICAR डिक्लेयर्स श्वेता कपिला काउज एज गोवन ब्रीड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ICAR ने आज के दिन श्वेता कपिला काउ को डिक्लेयर किया है एज ए गोवन ब्रीड। तो वो गोवा की है, इसीलिए उसका नाम हो गया है गोवन ब्रीड। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। आगे बात करेंगे आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फार्म ट्रेस विल नाउ ट्रैक अ बनानाज जर्नी फ्रॉम द फार्म टू कंज्यूमर, या फिर बोल सकते हो कंज्यूमर्स बास्केट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक फार्म ट्रेस कंपनी है जो बनाना की जर्नी को ट्रैक करेगी, जो कि फार्म से लेके कंज्यूमर की बास्केट तक ट्रैक करेगी। अब इजीली कंज्यूमर अपने बनाना को ट्रैक कर सकता है और वो उसकी लोकेशन देख सकता है कि वो किस लोकेशन पर है और किस टाइम पर वो कहाँ पहुँचेगा। तो ये किया है फार्म ट्रेस कंपनी ने। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे सेटिंग अप ऑफ ए न्यू ब्रांच इन गुजरात ऑफ NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है बीकानेर में ये स्थित है, जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। इसकी एक नई ब्रांच ओपन की जा रही है गुजरात स्टेट में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो फॉर सेटिंग अप ऑफ ए न्यू ब्रांच इन गुजरात ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC बीकानेर, an appropriate size of land and other resources on a nominal cost lease basis is desired from the गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे जितनी भी लैंड है वो प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो बीकानेर में रिसर्च सेंटर है उसकी ब्रांच ओपन कर दी गई है गुजरात में। जानेंगे ये ओपन की गई है क्योंकि वहाँ पर एक कैमल की ब्रीड है जिसका नाम है खराई। जो खराई ब्रीड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गुजरात स्टेट में ये नई ब्रांच ओपन की गई है। अब जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर है खराई कैमल हैज़ बीन कैरेक्टराइज रजिस्टर्ड एंड गैजेट नोटिफाइड एज ब्रीड बाई DARE एंड ICAR। तो ये ICAR द्वारा रजिस्टर्ड ब्रीड है खराई कैमल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और NRCC ने अभी एक MOU साइन किया है कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात से, ताकि इस ब्रीड को कंजर्व किया जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके। अब ये होगा कैसे, ये भी जान लेते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स फॉर साइंटिफिक कैमल हस्बेंड्री, फार्मर्स को ट्रेनिंग देके किसके रिगार्डिंग, साइंटिफिक कैमल हस्बेंड्री के बारे में। मतलब कैमल बोल सकते हो ऊंट को कैसे पालन करना है, उसकी रियरिंग कैसे करनी है, ऊंट का जो दूध होता है उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर्स को। ये उद्देश्य है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक फार्मर्स इंटरेक्शन मीटिंग। तो यहाँ पे साइंटिफिक और फार्मर्स के बीच में इंटरेक्शन मीटिंग हेल्ड कराई जाएंगी, ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, ताकि फार्मर्स की जो भी क्वेरी है उसको साइंटिस्ट जो भी हैं वो वहाँ पर सॉल्यूशन दे सकें।
नेक्स्ट है होल्डिंग एनिमल हेल्थ कैंप, और यहाँ पे बात हो रही है कि एनिमल हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को एनिमल की हेल्थ के बारे में, उनके डिसीज़ के बारे में अवेयर किया जा सके। और नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप टूवर्ड्स द कैमल मिल्क, और यहाँ पर है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि कैमल मिल्क से जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती हैं, बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं उनके बारे में भी डेवलपमेंट मिल सके, ठीक है, और लोग अवेयर हो सकें, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्रेडिट मिल सकता है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लोकसभा में पेश की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, ये आपको पता रखना है। अब यहाँ पे बार बार बात आ रही है तो जान लेते हैं। सबसे पहले खराई एक यूनिक ब्रीड है कैमल की जो केवल और केवल गुजरात के कच्छ में पाई जाती है, ठीक है। कच्छ क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ब्रीड देखने को मिलती है, और यही कारण है कि गुजरात में भी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल का एक बोल सकते हो ब्रांच ओपन किया जा रहा है। और जो आपका ये जो खराई है, ठीक है, खराई कैमल है, वो केवल और केवल सदाबहार जो प्लांट्स होते हैं उन पर डिपेंड रहता है, उनको फीड करता है, उन्हीं को खाता है, ठीक है, जिसको हम मैनग्रूव बोलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, ठीक है। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो 1984 में ये इस्टेब्लिश हुआ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया अंडर ICAR। ये सिचुएटेड है बीकानेर में। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो 8 किलोमीटर दूर है बीकानेर से, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं कि NRCC का उद्देश्य क्या है, NRCC को इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य जान लेते हैं क्या है, फोकस ऑन कैमल ब्रीडिंग एंड हेल्थ। तो कैमल ब्रीडिंग और उनकी हेल्थ पे फोकस करने के लिए ये रिसर्च सेंटर फाउंड किया गया। दूसरा, फोकस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ कैमल मिल्क, जो कैमल मिल्क है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए इस रिसर्च सेंटर को ओपन किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, और वो है आपका फोकस ऑन बाई प्रोडक्ट लाइक आइसक्रीम एटसेट्रा। तो यहाँ पे जितने भी कैमल मिल्क के बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, कैमल मिल्क की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को और आगे ले जाना, उन पर फोकस करना भी इस रिसर्च सेंटर का उद्देश्य था। अब यहाँ पे कैमल से रिलेटेड बात आती है तो आपको पता होगा कैमल को एक और नाम से जाना जाता है, वो आपका है शिप्स ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट का जहाज बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है, शिप्स ऑफ द डेजर्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि डोमेस्टिक कैमल का यूज़ क्या क्या है। तो पहला जो यूज़ है वो है मेन सोर्स ऑफ मीट। तो कैमल क्या है, एक मेन सोर्स है मांस का, मीट का, जिसको लोग कंज्यूम करते हैं। दूसरा मेन सोर्स है मिल्क का, ठीक है। तीसरा मेन सोर्स है लेदर का, और चौथा मेन सोर्स है वूल का, ठीक है। उससे जो ऊन या वूल टाइप की जो तैयार होती है, ये सभी सोर्सेज हैं जो हमको मिलते हैं कैमल से। अब अगर हम ब्रीड की बात कर लेते हैं, कुछ ब्रीड के नाम आपको बता देता हूँ जो कैमल के ब्रीड हैं। जैसे आपका अफार हो गया, ठीक है, जैसलमेरी हो गया, नचना हो गया, जोधपुरी हो गया, सोनिद हो गया, सोमाली हो गया, मेवाड़ी हो गया, जालौरी हो गया, गोरहा, अलवारी, ठीक है, उसके बाद आपका कच्छी हो गया, उसके बाद बीकानेरी हो गया। तो ये कुछ ऐसे आपके ब्रीड्स हैं जो कैमल के हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इस करेंट अफेयर के रिगार्डिंग, और कैमल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर दिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ICAR डिक्लेयर्स श्वेता कपिला काउस एज गोवन ब्रीड। तो जैसा कि आपको पता है जहाँ की भी ब्रीड होती है उसका एक नाम रख दिया। जैसे अगर मान लीजिए जैसलमेर की ब्रीड है तो जैसलमेरी हो जाता है, जोधपुर की ब्रीड है तो वो जोधपुरी हो जाता है। ऐसे ही एक गोवा की ब्रीड है जिसका नाम है श्वेता कपिला, उसका अब नाम हो गया है जो कि ICAR ने डिक्लेयर किया है आज के दिन, अब वो गोवन ब्रीड के नाम से जानी जाएगी। तो जान लेते हैं इसके बारे में। A cow breed found in Valpoi, Sakeri and some other area of Goa has been recognized as a Goan breed by the ICAR and National Bureau of Animal Genetic Resource NBAGR। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक काव ब्रीड है जो पाई जाती है गोवा के वालपोई, साकेरी और कुछ अदर एरियाज़ में, जिसको ICAR ने रिकॉग्नाइज करके
गोवन ब्रीड का टैग उसको दे दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। ICAR के साथ साथ NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने भी इसको टैग दिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो ये इस्टेब्लिश हुआ 21 सितंबर 1984 में, ठीक है, ये आपको पता रखना है, बेंगलुरु में है। ये जो बना था आपका वो 2 रिसर्च सेंटर से बना था, एक आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, इसको मिला के NBAGR की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको ये टैग मिला क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पेशल बोल सकते हो कि कुछ स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। अब वो देखते हैं कि स्पेशल क्या है। द काउ आर नोन टू गिव मोर न्यूट्रिशियस मिल्क देन अदर ब्रीड। तो जितनी भी अदर ब्रीड है गोवा में, अगर हम इस श्वेता कपिला काव से कंपेयर करेंगे तो इसके मिल्क में न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी कारण से इस काव को टैग दिया गया है गोवन ब्रीड का। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें है क्या है, तो इसमें विटामिन A2, ठीक है, विटामिन A2 की मात्रा काफ़ी अच्छी देखी गई है, इसी कारण से इसको गोवन ब्रीड का टैग मिला है। जान लेते हैं। तो यहाँ पे गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने बोला है कि आई एम ग्लैड दैट श्वेता कपिला काव हैज़ रिसीव रिकॉग्नाइजेशन एज अ गोवन ब्रीड ऑफ कैटल बाई ICAR, NBAGR। द श्वेता कपिला काव आर नोन फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देयर A2, मतलब विटामिन A2 रिच मिल्क। तो यहाँ पे इस काव के मिल्क में विटामिन A2 जो है वो रिच अमाउंट में देखी गई है, पाई गई है। और यही कारण है कि यहाँ पे ICAR और NBAGR ने क्या किया है, एक टैग दिया है जिसका नाम है गोवन ब्रीड, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ICAR के अंडर में जितने भी आपके ये सेंटर्स हैं वो आते हैं, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स भी आता है, तो उसने यहाँ पे दिया है, इतना आपको पता रखना है। ही प्रेज द ICAR टीम इन गोवा फॉर देयर एफर्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में, ठीक है, ये जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है, इसने और 13 नए ब्रीड्स को, जो कि देसी ब्रीड है, उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें जो आपका श्वेता कपिला है वो भी एक अलग है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 13 नई ब्रीड्स को एक टैग मिला है, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया है, इतना आपको पता रखना है। अगर हम काऊ की ब्रीड की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ, जैसे आपका भदावरी हो गया, देसान हो गया, गुजराती, सूरती, रेड सिंधी, सिंधी, माही, साहिवाल, ये सब आपकी ऐसी ब्रीड्स हैं जो किसकी हैं, काऊ की हैं, जो आपने पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो गया हमारा सेकंड करंट अफेयर। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अब बात करेंगे, फार्म ट्रेस विल नाउ ट्रैक अ बनानास जर्नी फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर बास्केट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फार्म ट्रेस अब क्या करेगा, बनाना जर्नी को ट्रैक करेगा फार्म से लेके कंज्यूमर की बास्केट तक, या बोल सकते हो कंज्यूमर की टेबल तक। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है, द रिटेलिंग ऑफ द हम्बल बनाना इज सेट टू गो हाईटेक इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री बाई स्कैनिंग और QR कोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये आपका QR कोड यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका QR कोड है, इसको स्कैन करना है और आप पता लगा पाएंगे कि इसकी जर्नी कहाँ है, कहाँ से आया है, कहाँ पर इसको रैप किया गया था, किस वे के थ्रू इसको लाया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी कंज्यूमर को। यहाँ पर लिखा है, वन कैन सून ट्रैक द जर्नी ऑफ बनाना फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर बास्केट। अब यहाँ पे इजीली आप कंज्यूमर पता लगा पाएगा कि जो केला है, जो बनाना है, वो कहाँ से आया है, कहाँ पे कितने दिन रुका, कहाँ पर स्टोर हुआ, कहाँ पर रैप हुआ और कितने दिन तक उसको रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में लगे। सारी इन्फॉर्मेशन उसको इस QR कोड को स्कैन करने से अवेलेबल हो जाएगी। आगे बोला गया है हैप्पी बनाना, जो कि एक फ्रूट ब्रांड है, किसकी, DFB क्या है, देसाई फ्रूट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। तो DFB की एक फ्रूट ब्रांड है जिसका नाम है हैप्पी बनाना, और इसी ने ये स्टार्ट किया है, जहाँ पर ये QR कोड प्रोवाइड कराएगा और उसकी हेल्प से इसको ट्रैक किया जा सकेगा, इस फूड प्रोड्यूस को ट्रैक किया जा सकेगा इजीली, और वो लोकेशन बताएगा जहाँ पे उसको ग्रो किया गया है, राइप किया गया है, ठीक है, और उसके बाद उसको कहाँ पे पैक किया गया है, और उसके बाद उसको कहाँ से कहाँ पर भेजा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी अगर आप उस QR कोड को ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है, फार्म ट्रेस हेल्प अस टू फर्दर
डिफ्रेंशिएट आवर प्रीमियम बनाना फ्रॉम अदर सप्लायर एंड गिव द कंज्यूमर फुल तो यहाँ पर बोला गया है कि कंज्यूमर की ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान दिया गया है, एश्योरेंस पे ध्यान दिया गया है, ताकि वो हेल्दी और हाइजेनिकली प्रोडक्ट खरीद सकें, जो कि बोला है वहाँ के सीईओ, किसके सीईओ, डीएफबी देसाई फ्रूट वेंचर के सीईओ मार्को कलिंग ने, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो हमारा ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो आपकी डीएफबी है, ये लगभग 1 लाख टन बनाना एनुअली हैंडल करती है, ठीक है। एक साल में लगभग 1 लाख टन बनाना हैंडल करती है, जिसमें से 70% बनाना कोई एक्सपोर्ट कर देती है, बाकी 30% को ये डोमेस्टिक मार्केट में उतारती है, बेचती है, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। अगर करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, उसको आप अचीव कराइए, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से लाइक करिए इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो जूट किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया टॉपर है। अगर हम जूट प्रोडक्शन की बात करेंगे एनुअली, तो भारत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जूट। अब बात आती है यहाँ पे जूट और मेस्टा का कितना वजन होता है एक बेल का। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो 180 केजी का होता है आपका एक बेल, ठीक है, चाहे वो जूट हो या फिर आपका मेस्टा हो। और कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन आपका 170 केजी का होता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच कंट्री ईट्स मोस्ट मीट पर कैपिटा। ऐसा कौन सा कंट्री है जो पर कैपिटा पे सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूम करता है। तो जल्दी से आपको आंसर देना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।